ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के आज के 10वें अध्याय से हम आरंभ करेंगे, क्योंकि हम सभी ने मेडिटेशन के यथार्थ विधि गीता के हिसाब से तो देखा, और उसके अनुभव क्या है वह भी बताया भगवान ने, ताकि उस अनुभव के आधार पर हम अपने आप को देख सके कि हम सही तरीके से मेडिटेशन में आगे बढ़ रहे हैं व नहीं। तो अर्जुन के 7 प्रश्न भी हमने सुने कि उसके मन की जो दुविधा थी कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, देवता कौन है, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है, ये भौतिक जगत क्या है, अध्यात्म क्या है। ये 7 सवाल अर्जुन के, और उसके बाद भगवान ने अपना स्पष्ट परिचय दिया कि मैं निराकार हूं, जगत नियंता हूं, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप। और फिर ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा का दिन किसको कहा जाता है, कैसे ये कल्प है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग के विषय में बताया। और परम धाम किसको कहा जाता है, ये सारी गुह्य बातें भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया। अब गीता के 10वें अध्याय में ईश्वर के विषय में, क्योंकि बार बार उसके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि कौन जानता है, कौन नहीं जानता है, कैसे आपको जान सकते हैं। तब कहा कि जो पवित्र आत्मा है, मोह को त्यागे हुए है, मोह मुक्त है, वो मेरे यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। अब 10वें अध्याय में भगवान अपनी असीम सत्य के विषय में बताते हैं, जिसको कहा गया है विभूति विस्तार योग। असीम सत्य की अपार महिमा, उसमें बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उस उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत वस्तुएं, चाहे वह इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, परमात्मा की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्य की आशंक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप
परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। अब यहाँ भगवान जो बताते हैं अपनी असीम महिमा, माना अपने वास्तविकता का कंपैरिजन कर रहे हैं। बल, सौंदर्य और ऐश्वर्य, उसमें जो हाईएस्ट स्वरूप है उसको प्रदर्शित करने के लिए या अर्जुन का जो डाउट है कि भगवान आप कौन हैं, क्योंकि बार बार जब कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो, और इसीलिए अब अर्जुन के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती है। तो प्रथम श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उसके जानने का फल क्या है। 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। और 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों एवं और योग शक्ति का कथन किया गया है। अब इसमें आगे देखते हैं कि भगवान किस तरह अपनी जो कंपैरिजन है वो बताते हैं। भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, न देवता, नहीं दिखाई दे रहा है, न देवता न महर्षिगण उसकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। मना भगवान की जो वास्तविकता है, जो रियल आइडेंटिटी है, उसको भगवान कहते कोई नहीं जानते हैं। देवताएं भी नहीं जानते हैं, न महर्षिगण जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है। अब श्री कृष्ण को तो हर कोई जानते हैं, तो फिर ये जो महावाक्य है गीता के अंदर, यही स्पष्ट करता है कि बोलने वाली शक्ति कोई और है। कौन जानते हैं? तो कहा मोह रहित, पाप रहित, ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा। अरे बार बार ये शब्द जो आ रहा है, मैं अजन्मा हूं, तो ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन नहीं समझ पा रहा था, इसलिए भगवान उसको बार बार कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं। अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। कौन? जो मोह रहित, पाप रहित और ज्ञानवान है, वही उसके यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। कभी कभी बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे बहुत कम लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। ये बाबा भी कहते हैं कि 100% नहीं जानते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। तभी तो बाबा के सामने क्या मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। आज लोग भगवान बाबा के सामने भी अधिकार से वर्षा लेने के बजाय क्या करते हैं, कभी कभी योग में भी मांगना आरंभ करते हैं कि बाबा आप मुझे ये दो, मुझे शक्ति दो, मेरे बच्चों के बुद्धि का ताला खोल दो। यही मांगने की छोटी छोटी चीजें मांगने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ अर्जुन को भगवान भी यही कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान कोई नहीं जानते हैं, न देवता जानते हैं, न महर्षिगण जानते हैं। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है, माना जो प्रैक्टिकल हर इंसान के अंदर गुण है, वो मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है। जरूर है, संगम युग में परमात्मा आकर के हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं और अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, तो ये दैवी संस्कार हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जो मैंने उन्हें कैसे दिए? तो कहा संकल्प से प्रदान किए हैं। थॉट एनर्जी के माध्यम से ये सारे संस्कार दिए हैं, ज्ञान दे करके।
इसीलिए ये सब मेरी संकल्प की रचना है। पिछले संडे की मुरली आप सभी को याद होगी, जब बाबा ने कहा कि 2 प्रकार की रचना है, एक है मुख वंशावली, एक है संकल्प की रचना, और संकल्प की रचना भी बहुत श्रेष्ठ है। तो भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि इसीलिए जिनको मैं ये दैवी संस्कार प्रदान करता हूं, ये मेरे सब संकल्प की रचना है। फिर कहते हैं जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है, यानी भगवान को जानने का माध्यम है ज्ञान और योग। इसीलिए कहा ज्ञान सहित ईश्वर को जान सकते, यानी अगेन जो कहा गया है कि स्थूल नेत्र से तू मुझे नहीं देख सकता है, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है, वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है। वो जरूर निश्चय बुद्धि ज्ञान से जो समझता है तो यथार्थ समझता है, तो वो निश्चय बुद्धि हो जाता है और योग युक्त भी हो जाता है, उससे कुछ भी संशय नहीं रह जाता। अब यहाँ अर्जुन को भी संशय है, इसीलिए भगवान उसको कह रहे हैं। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं कि जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है, जिनका मन सहजता से ईश्वर में रमा हुआ है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं। सारी ब्राह्मण लाइफ है ये, कि जिनका मन मुझ में रमा हुआ है, जिसका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं। उनके जीवन का अनुभव क्या है? वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता कि कैसे वह मुझे पा सकते हैं, कैसे परमात्मा को पाना होता है। वो ज्ञान भी भगवान से ही प्राप्त होता है। यानी अभी तक अर्जुन ने भी भगवान को पाया नहीं है, इसीलिए भगवान ये ज्ञान दे रहा है। फिर कहते मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं। उनके अज्ञानता के अंधकार के कारण को, अज्ञानता के अंधकार का कारण क्या है? देह अभिमान या माया है। तो उस कारण को ही दूर कर ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करता। कितनी सुंदर बात यह कही है कि ज्ञान का दृत आत्मा में जब पड़ता है तो आत्मा रूपी दीपक उस सोल कॉन्शियसनेस में स्टेबलाइज हो सकता है ना। तो अज्ञानता का कारण को ही दूर करता। अज्ञानता का कारण क्या है? देह अभिमान। अज्ञानता का कारण है ये 5 विकार। अज्ञानता का कारण है अनेक प्रकार के जो ज्ञान की कमी होने कारण जो मोह माया आदि है, वही तो अज्ञानता का कारण है। उस कारण को ही मैं दूर करता। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जिनका जीवन मुझ में निरंतर रमा हुआ है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, आपस में भी ज्ञान चर्चा करते। तो माना भावार्थ यही है कि अर्जुन के उस अज्ञान को दूर करने के लिए ये बातें भगवान ने कही। अब अर्जुन का जो कथन है वो सुनो आप। कितना सुंदर रीति से अब अर्जुन समझने लगा कि हाँ, मैंने भी भगवान को नहीं समझा है। तो अब वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप परम धाम के वासी, परम प्रिय, परम सत्य हो। अब वो समझने लगा कि आप परम धाम के वासी,
यानी श्री कृष्ण को संबोधित नहीं कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण तो इस जगत में था। तो आप परम धाम के वासी, परम पवित्र, परम सत्य हो, आप अजन्मा। अब उसने समझा कि हाँ, आप जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो, आप अजन्मा सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो। महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण न असुर समझ सकते हैं। अब वो लाइन जो कहता है आप देवों के देव, अब यहां ये स्पष्ट हो गया, ये सारे देवताओं के भी देव कौन है? महादेव है, त्रिलोकी नाथ हो। कृपा करके अब वो निवेदन करता है भगवान को, बड़ा ये प्रेम से निवेदन करता है कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताए और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका स्मरण करूं, किस रूप में किया जाए ये भी बताओ। यानी ये स्पष्ट है कि अब समझा उसने कि हाँ, श्री कृष्ण ये नहीं बोल सकते हैं, और इसलिए वो कहते कि आप मुझे अपने विषय में बताओ, आपका ऐश्वर्य, आपकी जो असीम सत्य है उसके विषय में मुझे बताओ, और मैं कैसे आपका चिंतन करूं। श्री कृष्ण को तो वो सखा मानता था, तो इसीलिए उसके लिए ये बात नहीं कही गई है। अब उसने समझा, तो देखो अब उसका प्रश्न बदल गया। अब अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन का जो रिक्वेस्ट है, निवेदन है, उसके आधार पर अब भगवान जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनलिमिटेड है ना। मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता, मैं तीनों कालों को जानने वाला, तीनों कालों को समझता हूं, है ना। सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, यहाँ देवात्मा भी आ जाते हैं, महात्मा भी आ जाते हैं, ये सब आत्माएं, तो सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हूं। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणी, 81 जो चीजें हैं उसके साथ अपनी कंपैरिजन किया है। उसमें भी जो सर्वोच्च स्थिति का वर्णन कर अपने स्वरूप की असीम अनलिमिटेड विशेषताओं को स्पष्ट किया है। और ये तो आप सभी भी जानते हैं, लेकिन क्या कहा भगवान ने, वो 81 श्रेणियों के साथ जो कंपैरिजन किया है वो क्या है, उसको सुनते हैं। तो भगवान कहते हैं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान हो। जितनी भी प्रकाशमय चीजें हैं उसमें तेजस्वी सूर्य के समान मेरा स्वरूप है। सूर्य में हूं ये नहीं कहा है ना। कई लोग यही मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भगवान ने कहा मैं सर्वव्यापी, तो प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य के समान हूं ये भगवान कहते हैं, लेकिन इतना धगधगता जैसे सूर्य की तरह आग का गोला नहीं हूं। तो दूसरी लाइन में क्या कहा, नक्षत्रों में चंद्रमा के समान, माना मैं इतना शीतल हूं, प्रकाशमय हूं। शिव बाबा प्रकाशमय है, लेकिन साथ में इतना कूल, चंद्रमा के समान भी। फिर कहा समस्त पर्वतों में मेरू हूं। कई लोग क्या समझते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं सभी पर्वतों में हूं, सर्व पर्वतों में मेरू माना द हाईएस्ट अथॉरिटी। ये कंपैरिजन बताई जा रही है। तो समस्त पर्वत माना ऊंचे ते ऊंचा, तो अगर मेरू के साथ उसकी कंपैरिजन किया, इसका मतलब मैं हाईएस्ट ऑन द हाई। तो प्रकाश की तरह सूर्य के समान तेजोमय हूं,
लेकिन मैं ऐसा जलाने वाला नहीं हूं सूर्य की तरह, तो इसीलिए का नक्षत्र में चंद्रमा के समान हूं। हाईएस्ट अथॉरिटी सर्व पर्वतों में मेरु की तरह हूं, हाईएस्ट। समस्त पुरोहितों में बृहस्पति पवित्र, सब कंपैरिजन बताई। फिर समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय सर्वशक्तिमान हूं। समस्त जलाशयों में समुद्र माना अनलिमिटेड, इन्फिनिट। महर्षियों में भृगु की तरह ज्ञानी है। वाणी में दिव्य ओमकार, है ना। समस्त अचलों में हिमालय हूं। हिमालय जैसे हलचल में कभी नहीं आता है, भूकंप नहीं होता है, हिलाता नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रांग है वो। तो समस्त अचलों में हिमालय की तरफ लोगों ने क्या समझ लिया कि हिमालय में ही भगवान है। भगवान कहते कि नहीं, मैं हिमालय में नहीं हूं, लेकिन समस्त अचलों में हिमालय की तरफ, अचल अडोल जिसको कहा जाए। समस्त वृक्षों में पीपल, तो लोगों ने इसीलिए पीपल की पूजा शुरू कर दी। भगवान ने कहा मैं पीपल में हूं। वास्तव में पीपल का जो पेड़ है वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देना माना प्राण वायु देना। हमारे जीवन का आधार है ऑक्सीजन। तो भगवान हर घड़ी हम सभी का प्राण वायु का स्रोत है, जीवन दाता है। तो इसीलिए उसने कंपैरिजन किया कि समस्त वृक्षों में पीपल की तरह कांस्टेंट एनर्जी देता हूं आपको, लाइफ फोर्स देता हूं। फिर कहा सिद्ध पुरुषों में कपिल की तरह है, जिसके हर बात में सक्सेस समाया हुआ है। फिर गजराजों में ऐरावत, महारथी को माना जाता है, लेकिन परमात्मा सभी महारथियों का भी श्रेष्ठ है, महारथियों से भी ऊपर है। तो गजराजों में, गजराज माना हाथी के लिए कहा जाता है, तो गजराजों में ऐरावत। और मनुष्य में राजा माना हाईएस्ट अथॉरिटी हूं मैं। जिस तरह राजा को हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है, इसी तरह मनुष्य का भी मैं हाईएस्ट अथॉरिटी हूं। हथियारों में व्रज, व्रज माना स्ट्रॉन्ग, इतना सर्वशक्तिमान है। गायों में सुरभि, यानी सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। सुरभि कहा जाता है कि ऐसी गाय है जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो इसीलिए भगवान कहते मैं भी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूं। फिर दैत्य में भक्तराज प्रहलाद, अर्थात कि जिस तरह प्रहलाद के सामने भगवान भी झुक जाता है उसकी भक्ति के आगे, इसी तरह जो निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी उसके सामने झुक जाता है। फिर पशुओं में सिंह, सिंह को राजा माना जाता है जंगल का। तो इसी तरह भगवान भी सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है। और पक्षियों में गरुड़ की तरह। अब कहाँ कहा कि मैं सभी पक्षियों में हूं, मैं सभी पशुओं में हूं, ये भी नहीं कहा। पक्षियों में गरुड़ माना गरुड़ हमेशा हाईएस्ट उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, तो भगवान भी हाईएस्ट ऑन द हाई है। शस्त्रधारियों में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे परमात्मा को भी अपनी मर्यादा में रह करके कार्य करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य जो ऑर्डर करे वो भगवान कर देंगे। तो दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ और शस्त्रधारियों में राम, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम है। फिर नदियों में गंगा, अर्थात पवित्र। जिस तरह गंगा को पवित्र माना जाता है, इसी तरह परमात्मा भी पतित पावन है, पावन करने वाला है। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ज्ञान का सागर है। समस्त ऋतुओं में बसंत ऋतु, एवर ग्रीन, एवर स्प्रिंग जिसको कहा जाए, कि कभी परमात्मा का मूड्स
फ्लक्चुएट नहीं होता है, स्विंग नहीं होता है, उसका एक ही मूड बसंत, सबके ऊपर प्रसन्न चित। समस्त मुनियों में व्यास ज्ञानी है, समस्त सृष्टि का बीज हूं, आई एम द सीड। मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं, अनलिमिटेड है। जितना भी वर्णन करते जाए उससे अनलिमिटेड ही है। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां वह सिर्फ मेरे स्वरूप को अंश मात्र स्पष्ट कर सकती है। यानी भगवान की वास्तविकता को स्पष्ट करना, ये सब जो भगवान ने कंपैरिजन बताई इस दुनिया की, ताकि मनुष्य को समझने के लिए उसको ये दुनिया का ही कुछ चीज एग्जाम्पल के रूप में देना पड़े, तभी वो समझ सकता है। इसीलिए कहा कि ये सब चीजें जो मैंने बताई वो भी खाली अंश मात्र मेरे वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट कर सकता है। कितने रियल बात। और लोगों ने इसका कैसा मीनिंग निकाल दिया, तो भगवान सब में है, भगवान ने कहा मैं सब में हूं। नहीं, अगर पर्वतों में हिमालय, तो इसका मतलब और पर्वतों में नहीं है ना। अगर सिंह में कहा तो फिर और जानवरों में नहीं है ना। कहाँ कहाँ मैं सर्वव्यापी हूं। तो ये कंपैरिजन बताई कि मैं जो हाईएस्ट अथॉरिटी हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तब फिर 11वें अध्याय में आगे अब अर्जुन ने जाना कि भगवान इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, इतनी सुप्रीम अथॉरिटी, इतना श्रेष्ठ उनकी ऐश्वर्य है, बल है, सब कुछ है। अब उसके बारे में जानने का प्रार्थना करता है कि क्या मैं देख सकता हूं। तो भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वो उसके ओरिजिनल स्वरूप को देख सके और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक विश्व दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा निवेदन और दिव्य चक्षु की प्राप्ति। 9वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक विश्व रूप का विवरण और महिमा। 23वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक अर्जुन की व्याकुल मनोदशा। 25वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक महाकाल स्वरूप और निमित्त भाव के साथ युद्ध करने की प्रेरणा। और 35वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक अर्जुन का समर्पण भाव और क्षमा याचना। बहुत सुंदर अर्जुन अब निवेदन करता है। अब क्या कहता है भगवान को? अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान सुनाया, अपने बारे में जो कुछ भी आपने मुझे सुनाया, तो ये स्पष्ट हो गया अभी अर्जुन को कि ये कृष्ण ने नहीं सुनाया। ये बोलने वाली शक्ति कोई और है जो बहुत महान है, परम पवित्र है और ज्ञान का सागर सर्वशक्तिमान है। तो इसीलिए अब वो निवेदन करता है हाथ जोड़ करके कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म ज्ञान सुनाया, उससे मेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपको जानना चाहता हूं। और इसीलिए यदि आप मानते हो, कितना निर्माण हो जाता है कि यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर। अब भगवान को ये योगेश्वर कहते हैं। अब तक कृष्ण कह रहा था, गोविंद कह रहा था, अलग अलग नाम से पुकार रहा था कृष्ण के, लेकिन अब कहा योगेश्वर, यानी योग सिखाने वाला ईश्वर कोई और है। आप अपने अविनाशी रूप स्वरूप का दर्शन कराइए। अब मुझे ये दिव्य दृष्टि दो, मैं आपको देखना चाहता हूं। इतना सुनने के बाद कि आपकी असीम शक्तियां हैं, अनलिमिटेड आपका वो स्वरूप है, मैं उसको देखना चाहता हूं। क्या कौन हो, है ना। अब वो समझ गया कि कृष्ण नहीं बोल रहा है।
तो अब भगवान से निवेदन करता है, क्या आप मुझे दिव्य दृष्टि दे सकते हैं? तो भगवान उसको दिव्य दृष्टि देता है। और कहा जाता है कि भगवान जब ये ज्ञान सुना रहे थे तो 4 लोगों ने ये ज्ञान सुना और 4 लोगों ने इसको देखा। भावार्थ यही है ना? और वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने ज्ञान को देखा और सुना? तो एक तो व्यास ने देखा, जो गीता लिखवा रहा था गणेश जी से। दूसरा अर्जुन ने देखा। तीसरा संजय ने देखा, क्योंकि वो भीष्म धृतराष्ट्र को बता रहा था। और चौथा कहा जाता है भीष्म ने देखा, क्योंकि भीष्म भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया हुआ था और इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत के कारण जो है उसने देखा। तो अब भावार्थ यही है कि अर्जुन का जो 45 से लेकर के 55वें श्लोक में अनन्य भाव के बिना प्राप्ति नहीं है, तो इसीलिए जो है अर्जुन कहता है भगवान को कि आप मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो और मैं आपको देखना चाहता हूं। ये नहीं, मैं आपको देखना चाहता हूं। मेरे इस स्वर मैं क्या आपको देख सकता हूं? तो भगवान कहता है कि जी। भावार्थ यही हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किसी भी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर समर्थ बनाते हैं। अर्थात सूक्ष्म, भगवान सूक्ष्म स्वरूप को देखने की क्षमता प्रदान करता है अर्जुन को। यानी हम सब आत्माओं को भी भगवान ने वो क्षमता दी है कि जो अर्जुन को क्षमता मिली है कि जिसके आधार से भगवान को वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है ना? तो भगवान इस बात का स्मरण भी कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को भी नष्ट करता है और उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर समर्थ बनाते, शक्तिशाली बनाते, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता भी प्रदान करते हैं। तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि आखिर भगवान ने अर्जुन का जो निवेदन था, उस निवेदन के कारण, क्योंकि उसने ये बात बहुत स्पष्ट कह दी, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी अज्ञानता नष्ट हुई है। क्योंकि बार बार भगवान ने कहा जो मोह मुक्त है वो मुझे देख सकता है, वो मुझे समझ सकता है। तो अब अर्जुन उसको कंफर्म करता है कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो इसीलिए क्या मेरे द्वारा आपका वो अविनाशी स्वरूप देखा जा सकता है? क्या मैं उसका दर्शन कर सकता हूं? है ना? तब भगवान कहते हैं कि हाँ भले, और वो उसको क्षमता प्रदान करके फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह भगवान उसको उस क्षमता देते हैं। और ये बात स्पष्ट करते हैं कौन? संजय, क्योंकि संजय ने भी ये साक्षात्कार किया। और इसीलिए जब संजय ने ये साक्षात्कार किया तो जरूर है कि संजय जो वर्णन करता है, क्योंकि अब अर्जुन स्तब्ध हो जाता है एकदम, भगवान का ये दिव्य स्वरूप देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, तो वो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन इस बारे में कौन बोलता है? तो संजय बोलता है। और इसीलिए संजय क्या कहता है? संजय को भी ये दिव्य चक्षु मिले थे, जिससे उसने जो देखा वो स्वरूप का वर्णन किया। और क्या करते हैं कि जैसे आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गए हो, ऐसा वो स्वरूप देखता है ना? जैसे आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गया हो, उतना प्रकाश, यानी यहाँ भगवान अपने निराकार स्वरूप का स्पष्ट दर्शन कराते हैं।
है ना। जैसे हजारों सूर्य के उदय होने जितना प्रकाश होता है, वो उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। कहा ना, तेजस्वी प्रकाशों में सूर्य की तरह हो और चंद्रमा की तरह शीतल भी। और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय यानी अर्जुन की स्थिति क्या थी? तो परमात्मा को देख करके वह सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। उसके बाद उसके मन में आता है तो फिर कृष्ण कौन है? अगर ये परमात्मा है, ये भगवान वाच है, इसीलिए सारी गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण वाच नहीं आता है, भगवान वाच। तो इसीलिए अर्जुन सोच में पड़ जाता है, अगर ये परमात्मा का स्वरूप है तो फिर कृष्ण कौन है? तब वो भगवान वो भी स्पष्ट करते हैं कि वो जो स्वरूप है वो कौन है। तो वो वर्णन करता है संजय कि सारे देवताओं और कमल आसन पर ब्रह्मा जी एवं शंकर को देख रहे हैं। त्रिमूर्ति दिखाया। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि 3 मूर्ति के द्वारा मैं अपना कार्य करता हूं। कमल आसन पर ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु फिर शंकर का स्वरूप दिखाया। और फिर विष्णु का जो स्वरूप है उसको देखते हुए आगे भगवान कहते हैं कि अब अर्जुन कहते हैं कि आप आदि मध्य और अंत रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त हो, इतने सर्वशक्तिमान हो। और फिर जो कृष्ण का रूप बीच में देखा कि आप शंख चक्र गदा पद्म युक्त। तो परमात्मा का स्वरूप देखने के बाद उसके मन में आता है कि श्री कृष्ण कौन है फिर, और वो डिफरेंस क्या है परमात्मा और श्री कृष्ण में। तो वो इसीलिए उसको पूछता है कि आप तो शंख चक्र गदा पद्म युक्त है, और पहले वाला जो स्वरूप देखा कि आप प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप हो, इस जगत के परम आश्रय है, और आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। तो ये 2 स्वरूप है, इसको समझना। तो मनुष्य ने दुनिया में क्या समझ लिया, दोनों एक ही है। तो परमात्मा जो आदि मध्य अंत रहित, और श्री कृष्ण जो शंख चक्र गदा पद्म युक्त है, चारों अलंकार सहित है। तो ये उसके मन में अब कंफ्यूजन आ रहा है कि ये 2 स्वरूप है, एक निराकार स्वरूप, एक साकार स्वरूप। अब अर्जुन का प्रश्न है जो पूछता है भगवान को, क्या पूछता है? क्योंकि वो जो विश्व रूप दर्शन उसने किया, तो वो विश्व रूप दर्शन जो किया विष्णु के अनेक चेहरे वाला, तो वो सोचता है कि ये अनेक चेहरे वाला वो स्वरूप कौन सा। वास्तव में देखा जाए तो जो परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, अर्थात विष्णु से ब्रह्मा होने में 84 जन्म लगते हैं, 5000 साल में। तो ये 5000 साल में जो विभिन्न जन्म है, वो सारे जन्म ये दिखाया कि श्री कृष्ण ने जो पहले भी कहा था 4 अध्याय में, 2 अध्याय में, कि मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है अर्जुन। तो जो श्री कृष्ण के बहुत पुनर्जन्म है, तो वो सारे पुनर्जन्म के चेहरे दिखाए। तो वास्तव में ये 84 चेहरे हैं, और ये 84 चेहरे जाकर के लास्ट में जब ब्रह्मा बनते हैं, साधारण स्वरूप यानी श्री कृष्ण का नर स्वरूप, तो अब ये कंफ्यूज्ड हो गया है। अब एक चित्र के अंदर आपने देखा होगा, कभी अगर महाभारत देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक चेहरे से सारे लोग उसके मुख में जा रहे हैं, और मुख में जा करके जैसे उसके अंदर सारे लोग समा जाते हैं जैसे,
और पहले वाले चेहरे से फिर देवता बन करके इस संसार में उतर रहे हैं। अगर कभी महाभारत देखी हो तो उसमें बहुत अच्छी तरह से ये दिखाने का प्रयत्न किया है महाभारत के अंदर कि एक चेहरे से सारे लोग अंदर जा रहे हैं और पहले चेहरे से सब लोग उतर रहे हैं देवता रूप में। तो जब ये संसार का परिवर्तन होता है तो जो मनुष्यात्मा वो ज्ञान सुनते हैं साधारण स्वरूप द्वारा, जो श्री कृष्ण के नर स्वरूप द्वारा ज्ञान सुनते हैं, वो आत्माएं गति सदगति को प्राप्त करती है और वो गति सदगति को प्राप्त करके फिर देवता रूप में पहले जन्म में उतरते हैं। तो पहले चेहरे से वो आत्माएं देवता स्वरूप में नीचे उतर रही है, लास्ट में सब अंदर चले जाते हैं। अब ये देखने के बाद अर्जुन का सवाल है, और क्या सवाल करता है भगवान से वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर जाता है, कितने सारे लोग उसके मुख में जा रहे हैं, मुख से चले जा रहे हैं, तो डरता है और इसीलिए भगवान से पूछता है, क्या पूछता है कि हे प्रभु, इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हैं? इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हैं? तब कहा, मैं जानना चाहता हूं, मैंने तो आपका वो स्वरूप देखा, फिर ये एक इसके मुख से जो जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आप आदि पुरुष कौन है, जहां से वो देवता बन करके नीचे उतर रहे हैं। मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं, आपकी जो नेचर है उसको जानना चाहता हूं। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं कालों का काल, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं, है ना। महाकाल भी शिव का नाम है। महाकालेश्वर मंदिर आप उज्जैन में जाकर के देखेंगे तो वहां महाकालेश्वर मिलता है। तो यहाँ स्पष्ट शब्द में भगवान कहते हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं, इसलिए तुम उठ खड़े हो जाओ। अभी माना तुम एकदम बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसको कहते हैं अब तुम जागृत हो जाओ। उठ खड़े हो जाओ का मतलब है तुम जागृत हो, अब तुम समझो, यश को प्राप्त करो, यानी कर्म करो। वे सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, यानी महाविनाश हुआ पड़ा है। तुम केवल निमित्त बनो, ये ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को परिवर्तन करके निमित्त बनो, दूसरों के लिए प्रेरणा देने वाले बनो, दूसरों को इंस्पायर करो। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ भगवान ने अर्जुन को कही। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट करते कि इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। जो उसके मुंह से सब लोग जा रहे थे, तो इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। तो भगवान नेगेटिविटी को समाप्त करता है। अधर्मियों की शक्ति, यहाँ बहुत अच्छी बात कही, अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितना ही अधिक क्यों न हो, कितना भी नेगेटिविटी में कितना पावर क्यों न हो, लोक क्षयकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है, उस नेगेटिविटी को पहले ही खत्म कर दिया है। भगवान का लोक संहारकारी भाव उसके लोक कल्याणकारी भाव ही है। विनाश का मतलब ये नहीं कि भगवान सब कुछ खत्म कर देते हैं, भगवान किसी को चाहते नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं इस महाविनाश में भी, इस महान परिवर्तन में भी लोक कल्याण भाव ही है भगवान का, कि समस्त सृष्टि का कल्याण करना। इसीलिए भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि पुनः निर्माण के इस कार्य को करने के लिए अकेला काल ही समर्थ है, यानी अकेला परमात्मा ही समर्थ है।
इसलिए सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिधि, अब यहाँ बहुत सुंदर बात कही है, सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिधि अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है। क्या उपदेश दिया जाता है? कि वह निर्भय होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे। कर्म को छोड़ना नहीं है, जिम्मेवारियों को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसका पालन करे, पुनरुत्थान के साथ सहयोग करे। जब भगवान पुनरुत्थान कर रहे हैं तो उसमें वो अपना सहयोग दे करके अर्जुन निश्चित सफलता का केवल साथ दे रहा है। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर के, तुम तो कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, लेकिन तुम खाली निमित्त बनो, निमित्त बनने में ही तुझे भाग्य प्राप्त होता है। अब अर्जुन क्षमा मांगता है भगवान से, क्योंकि अब तक इतने सवाल किए, हाँ, बार बार उनको पूछा कौन है कौन नहीं है, कौन जान सकता है क्या होता है। तो अब भगवान के आगे अर्जुन माफी मांगता है, और इतना सुंदर रीति से माफी मांगता है और कहता है कि हे सिद्ध संग, आपको नमस्कार कैसे नहीं करो। अब मैं मना इतना गदगद हो जाता है और वो नमस्कार करता है, क्योंकि आप तो सृष्टि करता, ब्रह्मा जी के भी आदि करता हो, ब्रह्मा को भी रचने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रचने वाला, आदि करता हो, अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों का ईश्वर है। अब वो स्वरूप देखने के बाद कि सभी देवी देवताओं के भी आप ईश्वर है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से समस्त देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति को भी शक्ति मिलती है, देवी देवताओं को भी शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला आपको। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु है। देखो, परमात्मा ही परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सतगुरु है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, निराकार है, जिसकी कोई आकृति नहीं है। इसीलिए उसको कहा अप्रीतम। अप्रीतम माना निराकार, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं। आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले, फिर भी आपका इतना प्रभाव है, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। ना, कितना सुंदर। अब उसने पहचान लिया कि भगवान कौन है, तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसलिए हे भगवान, जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। क्यों ये माफी मांग रहा है? कि जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है, मित्र अपने मित्र को क्षमा करता है, प्रिय अपने प्रिया को क्षमा कर देता है, ऐसे आप भी जिस भी संबंध से मुझे देखो, यानी सर्व संबंध एक ईश्वर के साथ ही होता है हमारा। तो इसीलिए भगवान को वो कहता है कि आप मुझे क्षमा करो। किस बात की क्षमा मांग रहा है? कि मैंने आपको इतने सवाल किए, आपके ऊपर डाउट किया, आपको कितना परेशान किया, अनेक सवाल पूछते 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 कितने सवाल पूछे, तो इसलिए मुझे आप क्षमा कर देना। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान भी क्षमा करते हुए, क्योंकि वो तो क्षमा का सागर है, तो भगवान भी क्षमा करते हुए क्या कहते हैं? मेरा यह रूप देखने को मिलना, मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, तुमने देखा जिसको तुमने देखा, देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते, क्योंकि देवताओं को तो देखने को ही नहीं मिलता है। वो देवताएं भी जब इस संसार में कलयुग में आते हैं, अनेक पुनर्जन्म ले लेकर के, तभी देख पाते हैं, फिर भी सभी नहीं देख सकते हैं। फिर यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैं न वेदों से, न तप से, न दान से
और न यज्ञ से देखा जा सकता। मन स्थूल कर्म से मैं नहीं देख सकता, मुझे समझना है तो ज्ञान के आधार से ही समझा जाता है। तो वेदों से, तप से, दान से, यज्ञ से मैं नहीं देखा जा सकता। जब भगवान ने इतना स्पष्ट गीता में कहा, फिर भी लोग दान करते हैं, फिर भी लोग यज्ञ करते हैं, वेद पढ़ते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। क्यों करते हैं? जब गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा मैं इनसे नहीं प्राप्त होता। कई लोग सोचते हैं ना कि भगवान को इतना दान कर देते हैं, एक तरफ पाप भी करेंगे, बुरे रास्ते से कमाई भी करते, और फिर सोचते हैं कि हम इतना दान कर देंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसे क्षमा नहीं होते हैं। फिर आगे के अध्याय, इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, अंत में भगवान ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि बताते। जब इन सब चीजों से नहीं मिलते हैं तो किससे मिलते हैं? तो भगवान को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। तो 5 बातों के आधार से उसको प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी? जो ईश्वर अर्पण बुद्धि है, यानी समर्पण बुद्धि है, और निर्धारित यज्ञ कर्म करता है, यानी आत्मशुद्धिकरण का कर्म करता है। अब ये यज्ञ कर्म करने की बात, इसीलिए लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन वो कौन सा यज्ञ? स्थूल यज्ञ नहीं, आत्मशुद्धिकरण का यज्ञ। आत्मशुद्धिकरण अर्थ जो कर्म करते हैं और जो समर्पण बुद्धि है, वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे कौन से लोग प्राप्त कर सकते? जिसका परम लक्ष्य ईश्वर अनुभव करना है, जो चाहते हैं कि हम ईश्वर का अनुभव करें, वो प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कहा, जो अनन्य भक्ति भाव रखता है, अर्थात अनन्य भक्ति भाव का मतलब है कि ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। मीरा के लिए कहा जाता, मीरा का भक्ति भाव था अनन्य भक्ति भाव, क्योंकि वो एक को ही याद करती थी, 10 को याद नहीं करती थी, एक को याद करती थी। तो इसी तरह जिसका ईश्वर के प्रति अनंत प्रेम है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, या भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ता है। चौथा, जो संग और आसक्ति से रहित है। संग यानी संग दोष, कुसंग, बुरे संग से जो मुक्त है, और आसक्ति यानी लोभ, मोह से मुक्त है। और 5वां, जो संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव से रहित है, जिसको किसी के लिए वैर नहीं है अंदर में, जो वैर भाव से रहित है। ये 5 प्रकार के लोग भगवान को प्रिय है, और इसीलिए वो ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त रहते, अर्थात जीवन एक यज्ञ है, तो जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण करने के लिए ही कर्म करते हैं। उसी समय राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में आ जाते हैं, विघ्न बनते हैं आपके लिए। जैसे ही आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, तो बाधाएं तो आएंगी, अनेक प्रकार के टेस्ट पेपर्स तो आएंगे। उनसे पार पाना, यही तो युद्ध है। युद्ध कौन सा है? कोई स्थूल युद्ध नहीं है, लेकिन ये जो विघ्न उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, ये जो विघ्न आते हैं उस समय पुरुषार्थ के मार्ग में आप आगे बढ़ते समय, तो उसको पार पाना, यही तो युद्ध है। तो ये युद्ध माना अहिंसक युद्ध है। तो ये 5 प्रकार के लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। फिर आगे के अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर बात अर्जुन को बताई है, भक्ति योग। अब भक्ति योग माना यहाँ स्थूल भक्ति की बात नहीं की है कि भाई जप करो, माला फेरो, ये बात नहीं किया है। लेकिन भक्ति का मतलब है प्रेम।
जैसे मीराबाई की भक्ति थी और आज के मनुष्य की भक्ति है, दोनों में कोई अंतर है? मीराबाई की भक्ति में प्रेम था और आज के मनुष्य की भक्ति में क्रियाएं ज्यादा है ना? पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, माला फेरेंगे, ये सब है, देवताओं को नहलाएंगे, उनकी मूर्तियों को, और मतलब उसमें अपने आप को बिजी करते। क्यों करते हैं? क्योंकि सोचते हैं कि ये करने से, जिसके प्रति हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारा उससे लगाव होगा। तो ईश्वर से लगाव रखने के लिए ये सब चीजें करते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति का यथार्थ मतलब भगवान यहाँ बताते हैं 12वें अध्याय में, और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। राजयोग को इसीलिए भक्ति योग भी कहा गया है कि ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम। इस परम पथ का अनुकरण करने वाले में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, है ना? नम्रता आती है, जीवन के अंदर निरहंकारीपन आता है। तो नेचुरल है ये क्वालिटीज अपने आप, क्योंकि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है। प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक निराकार या साकार की भक्ति में श्रेष्ठ कौन सी है? भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति में विघ्न क्या है, ये भी भगवान से पूछते हैं। आगे कहते हैं 9वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक यथार्थ भक्ति का मार्ग क्या है, और 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान के प्रिय जन के लक्षण बताए हैं। तो इसमें भक्ति योग की यथार्थता भगवान बताते, क्योंकि अर्जुन के मन में अब संकल्प आता है, संशय, अब उसके प्रश्न बदल गए। देखना आप प्रश्न की क्वालिटी। और वो भगवान से क्या कहते हैं कि हे भगवान, मुझे निराकार की भक्ति करनी चाहिए या साकार की भक्ति करनी चाहिए? कई लोग इस बात को लेकर के मूंझते हैं कि अब मुझे निराकार को याद करना चाहिए या साकार की भक्ति करते रहना चाहिए। तो भगवान आपकी अनन्य भक्ति में लगने वाले और अव्यक्त की उपासना, अव्यक्त माना निराकार, कि निराकार की उपासना में लगने वाला, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? देखो उसका प्रश्न बदल गया, क्वालिटी बदल गई कि अब मैं ये जानना चाहता हूं निराकार रूप में याद करूं या साकार कृष्ण के रूप में याद करूं। अर्थात साकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है? ये हमारे मन में भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अब हमें किसको याद करना चाहिए, है ना? तो भगवान कितना सुंदर रीति से कहते हैं, मुझ में मन लगाकर, माना जो मैंने तुमको बताया, मुझ में मन लगाकर सदा योग युक्त होकर के परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन में कौन है? भगवान, जो निराकार स्वरूप। तो इसीलिए कहते हैं जो मेरी उपासना करते हैं, माना निराकार स्वरूप में, वे मेरी मत में सबसे उत्तम योगी है ना? तो साकार रूप की भक्ति कहीं नहीं है गीता के अनुसार। और यही कहा कि मुझ में मन लगा करके योग युक्त बनो और परम श्रद्धा से तुम मुझे याद करो, वो मेरे मत से परम श्रेष्ठ या उत्तम योगी है। फिर उसमें पूछता है कि फिर उसमें विघ्न क्या आता है, निराकार को याद करने में विघ्न क्या आता है? तो ये प्रश्न का जवाब भी भगवान बहुत सुंदर रीति से देते हैं। और क्या कहते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं कि भगवान को कहता है कि जो लोग, अभी विघ्न कौन से आते हैं उसमें, तो भगवान कहते हैं जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि सबसे पहले तो ये इंद्रियां चंचल है, तो यही विघ्न रूप बनती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तुम्हें डिसिप्लिन करना जरूरी है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके प्रति समभाव रखकर उस परम सत्य निराकार अव्यक्त पर ध्यान एकाग्र करते हैं,
वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहते हैं, अर्थात सबके कल्याण करने की सेवा में रहते हैं, अंततः मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अंत में वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? कि पहले तो इंद्रियों में वश करो, क्योंकि ये इंद्रियां बहुत चंचल है, वो तुम्हारे मन को एकाग्र होने नहीं देती। सर्व के प्रति संभाव, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये भाव नहीं रखो, और उस परम सत्य निराकार अव्यक्त पर ध्यान एकाग्र करो, कॉन्सेंट्रेट करो। वे सब समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न, उसी सेवा में आगे बढ़ो, तो वो मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु जो लोग, साथ में भगवान देखो उसको सावधान भी करते, परंतु जो लोग मन को परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उसके लिए विघ्न कौन से हैं? उसके लिए उनका देह अभिमान ही उसके पुरुषार्थ और प्रगति में विघ्न रूप बनता है। परमात्मा भी हमें रोज कहते, देह अभिमान ही विघ्न रूप बनता है। बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते, क्योंकि कितने जन्म हम उस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे हैं, देह अभिमान में रहे हैं, तो वो देह अभिमान ही हमारे पुरुषार्थ में, प्रगति में, उन्नति में विघ्न बनता है ना। निराकार की भक्ति में, क्योंकि साकार में तो फिर भी मन को एकाग्र करना सहज है। कृष्ण की मूर्ति हो या कोई देवी की मूर्ति हो, उसमें मन को एकाग्र करना आसान है, लेकिन निराकार में प्रैक्टिस नहीं है, और निराकार की जब प्रैक्टिस नहीं है तो मन इधर उधर भाग जाता है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई, कोई आकृति चाहिए, है ना, तो आकृति की आदत पड़ी हुई है, कोई मूर्ति की आकृति चाहिए उसको, इसीलिए निराकार स्वरूप में याद करने में उसको डिफिकल्ट, क्योंकि वहां बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है और मन को एकाग्र करने नहीं देता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि अब निराकार की भक्ति श्रेष्ठ बताई। फिर भगवान को कहते हैं, अर्जुन तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में एकाग्र कर, तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में एकाग्र कर। अगर तुम मन को मुझ में एकाग्र करने में समर्थ नहीं, बहुत सुंदर बात यहाँ कही है, अगर मान लो तेरा मन नहीं लगता है तो क्या करो? तो योग का अभ्यास कर। अब यहां भी लोगों ने फिजिकल योग को ले लिया है, भगवान ने योगा तो कहा नहीं, और न ही अर्जुन को कोई आसन प्रैक्टिस कराए। योग अभ्यास कर। योग माना तू मुझ में मन को एकाग्र कर, बुद्धि का योग मुझ में लगा। तो इसीलिए या तो मन को मुझ में एकाग्र कर, और मन नहीं लगता है, समर्थ नहीं है, तो योग का अभ्यास कर। यदि तुम योग का अभ्यास भी ना कर सको तो तीसरा ऑल्टरनेट, तो सिर्फ मेरे प्रति यज्ञ कर्म कर, सेवा करो, है ना, यज्ञ कर्म करो। जितना हम या तो तन से, मन से, धन से, जन से, जिस भी तरीके से, समय, शक्ति, श्वास, जिस भी तरीके से जो लगा सकते हैं, तो यज्ञ सेवा करो। तो सिर्फ मेरे प्रति ही यज्ञ कर्म कर। यदि तुम यज्ञ कर्म करने में भी असमर्थ है, अगर ये भी नहीं होता है, तो क्या करो? पहले मन, बुद्धि, इंद्रियों को वश में कर, डिसिप्लिन करो, और संपूर्ण कर्मों का फल त्याग करो। जो कर्म करते हैं ईश्वर अर्पण, है ना, समर्पण भाव के साथ, और आत्म स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न करो, सोल कॉन्शियस बनो। तो ये 5 टेक्निक्स बताई, 4 टेक्निक विशेष बताई कि या तो मन को मुझ में एकाग्र कर, अगर नहीं कर सकते बुद्धि का योग लगाओ, बुद्धि का योग भी नहीं लगा सके तो यज्ञ कर्म कर, है ना, सेवा कर, और सेवा भी नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, मन बुद्धि को डिसिप्लिन करके सोल कॉन्शियस बनने का प्रयत्न करो। ये तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई भी एक करो,
अगर मन को एकाग्र करने में डिफिकल्टी होती है कि भगवान में नहीं लगता, पहले सोल कॉन्शियस बनो, अपने कर्मेंद्रिय को डिसिप्लिन करो, ये भगवान कहते हैं, है ना। तो कितने ऑल्टरनेट दिए हैं कि वो भी नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म कैसे करेंगे? ये सेवा करके। तो जो भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की सेवा कर, तो सेवा कर से करके पुण्य कर्म जो अर्जित करता है, और ये पुण्य कर्म को अर्जित करने से क्या होगा कि पुण्य से मन बुद्धि भी एकाग्र होगा। कई बार हमारे ही अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म हमारे लिए बाधा बनते हैं, हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देते हैं। इसलिए ऐसे समय पर अगर यज्ञ सेवा कर सको, अर्थात अपने तन मन या धन किसी भी तरीके से आप लोगों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए आप सेवा करो, तो क्या होगा कि उस आत्मा की दुआ मिलेगी। जिसकी भी सेवा हो रही है उसकी दुआ प्राप्त होगी, और दुआ मिलने से क्या होगा, वो दुआ हमें हेल्प करेगी योग लगाने में, मन को एकाग्र करने में, है ना। तो इसीलिए ये अलग अलग ऑल्टरनेट भगवान ने बताए। और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान उनके लक्षण बताते हैं कि जो पुरुष अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, तो कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तुम योग अभ्यास करो जरूर, लेकिन अभ्यास से श्रेष्ठ क्या है? योग लगाने के लिए ज्ञान चाहिए, पहले ज्ञान सुनो। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। अब भगवान कहते हैं मेडिटेशन करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं है। इसलिए क्या कहा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा अभ्यास? योग अभ्यास। तो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, और कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले अभ्यास करने के लिए, योगाभ्यास करने के लिए ज्ञान चाहिए। जितना ज्ञान होगा, रोज मुरली सुनेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी ध्यान लगेगा, और ध्यान से ही हमारे अंदर वो शक्ति आएगी जो त्याग कर सकेंगे, और त्याग से ही हमारे मन को एकदम शांति प्राप्त हो जाती है, परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। और फिर भगवान लक्षण बताते हैं अपने अति प्रिय आत्मा के, है ना, कि भगवान को प्रिय कौन है। तो भगवान को अति प्रिय आत्मा के लक्षण क्या है? अभी आप अपने में भी देखना, एक आईना है कि कौन सी क्वालिटीज मेरे कारण है, जिस कारण भगवान ने मुझे चुना है या भगवान ने मुझे अपना बनाया है। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता, वैर भाव नहीं रखता है, और सर्व के प्रति मित्रता भाव रखता है, और कृपालु है। भगवान दया का सागर, कृपा का सागर, तो उनको भी ऐसी आत्मा पसंद है जो कृपालु है, सबके प्रति मित्रता का भाव रखता है, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखता है। दूसरा कहा, जो ममत्व बुद्धि और अहंकार रहित है, जो ये मेरा 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 वाला बुद्धि नहीं है और अहंकार नहीं है, वो भगवान को प्रिय है। तीसरा, भगवान को कौन प्रिय है? जो सदा संतुष्ट, संयमी और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसके अंदर दृढ़ता की शक्ति है, दृढ़ संकल्प करने की शक्ति है, और संतुष्ट, संयमी माना सेल्फ डिसिप्लिन, वो भगवान को प्रिय है। चौथा, जो समर्पण बुद्धि है और कर्म योगी है, वो भगवान को प्रिय है। पांचवा, जो न स्वयं क्रोध करता है और न किसी को क्रोधित करता है। कई बार कई लोग खुद क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे शब्द बोल देते हैं जो दूसरों को क्रोध आ जाता है,
तो ये भी गलत है ना, दूसरों को क्रोध दिलाना भी तो गलत है, वो भी भगवान को प्रिय नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते जो न क्रोध करता है और न किसी को क्रोधित करता है अपने कर्म से, वचन से। फिर छठा कौन, तो कहा जो ईर्ष्या, भय और विषाद से निर्लिप्त है। हाँ, टेंशन में नहीं आते हैं, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आते हैं, भयभीत नहीं होते हैं, जेलसी जिसमें नहीं है, वो भगवान को प्रिय है। फिर सातवां क्वालिटी, जो निरपेक्ष, कोई पक्षपात नहीं करते, पार्शियलिटी जिसके अंदर नहीं है, निरपेक्ष, पवित्र एवं दृढ़ संकल्पधारी है, वो भगवान को प्रिय है। फिर आठवां, जो न अति हर्ष, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, न अति हर्ष, न शोक और न कभी कोई बात में इच्छा रखता है। माना इतना बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में जो है वो भगवान को प्रिय है। फिर कहा जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति में समान और क्षमाशील है, जो दूसरों को भी क्षमा करने वाले हैं, वो भगवान को प्रिय है। फिर कहा जो अनासक्त, मितभाषी, मितभाषी माना मधुरता, मधुर बोलने वाले, बहुत मीठा बोलते हैं, तो जो अनासक्त, मितभाषी और दूषित संगति से सदैव मुक्त है, जो बुरे संग में नहीं है, ऐसे भगवान को प्रिय है। और लास्ट में कहा जो धर्ममय अमृत पथ का श्रद्धा से अनुसरण करता है, जो धर्ममय माना जो धारणा युक्त जीवन है जिसका, और ऐसे अमृत पथ माना ऐसा पाथ जिसमें अमृत समाया हुआ है, उसका श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अनुसरण करता है, ये भगवान को प्रिय है। तो सोचो भगवान ने आपको क्यों चुना है, अपना क्यों बनाया है? जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वालिटीज होंगी, इसीलिए तो भगवान ने आपको चुना है ना? ऐसा ये कहेंगे ना, तो इसीलिए हाँ, ये क्वालिटीज है जिस कारण से भगवान को अति प्रिय कौन लगता है वो बताया। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। परमात्मा को याद करेंगे। आज थोड़ा हैवी डोज जरूर हो गया होगा आप सबको, है ना, काफी लेकिन एक रियलाइजेशन जहां होता है तो रियलाइजेशन से थोड़ा हैवी डोज लगता है, लेकिन एक रियलाइजेशन भी प्राप्त होता है और इसीलिए खुशी भी होती है कि परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप को हमने समझा है। ठीक है, शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहार
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों